हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस पर। तो पहला टॉपिक है व्हाट आर कंपोनेंट्स एंड इट्स टाइप्स एंड सेकंड वन इज व्हाट आर प्रॉप्स एंड व्हाई डू वी यूज देम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर कंपोनेंट्स एंड इट्स टाइप्स। कंपोनेंट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एप्लीकेशन। मतलब कंपोनेंट्स ही एप्लीकेशन में पूरा रोल प्ले करते हैं और पूरी एप्लीकेशन जो है वो कंपोनेंट से ही कंप्राइज होती है। कंपोनेंट्स लेट्स यू स्प्लिट योर पेजेस इनटू स्मॉल रीयूजेबल विजेट्स। एग्जांपल हेडर, साइड मेन्यू एंड फुटर। मतलब जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जो पेजेस होते हैं। जैसे लेट से आपका एक पूरा पेज है, होम पेज, उसके अंदर आपके पास एक हेडर है, साइड मेन्यू है, फुटर है। तो उसमें आप एक ही फाइल के अंदर आप सारा कोड नहीं लिखते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन सिंगल फाइल, आप उसको मल्टीपल कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देते हो विजेट्स में, या फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, जो कि रीयूजेबल भी हो सकते हैं, या फिर जो एक कंपोनेंट बना के आपको मल्टीपल पेजेस पर कॉल करना है वो भी आप कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट आता है कि रिएक्ट जेएस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से। इसका रीज़न ये है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जो डॉम एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल केस में होते हैं। जैसे डिव टैग, H1 टैग, पी टैग, इमेज टैग, जो भी टैग्स जो डॉम के होते हैं वो सारे स्मॉल कैप्स में होते हैं। तो अगर हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स को भी स्मॉल कैप्स में लिख देंगे तो रिएक्ट जज नहीं कर पाता है कि ये डॉम का एलिमेंट है या फिर एक ये कंपोनेंट है। तो जैसे आपने एग्जांपल देखा यहाँ पर app.js में हमने ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है, तो ये भी एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि ये कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट्स हमेशा आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं तो आपको कैपिटल लेटर से ही उसको इनिशिएट करना है। सो लास्ट पॉइंट आता है कंपोनेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का। क्लास app2 extends react डॉट component। अब ये एक्सटेंड्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, तो इसमें हम इंटरफेसेस को जो है वो एक्सटेंड करते हैं। app2 जो हमने क्लास कंपोनेंट बनाया है, अब इसके अंदर हमने क्या रिटर्न करना है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लास बेस में रेंडर स्टेटमेंट आती है कि हमने एप्लीकेशन में कुछ रेंडर करना है। उसके बाद हमने क्या रेंडर करना है वो हम रिटर्न स्टेटमेंट में डालते हैं। लेट्स से अब हमने यहाँ पर एक H2 टैग रेंडर करना है, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो गुड इवनिंग। ये मैंने लिख दिया और ये मेरा कंपोनेंट जो है वो रेडी हो गया, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब ये रेडी हुआ है, बट ये अभी हमारे डॉम में जो है वो रेंडर नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको कहीं भी कॉल नहीं किया है। तो चलिए अब इसको कॉल करते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पर इसको app2 को रेंडर करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव करते ही यहाँ पर आपका ये प्रिंट हो जाएगा हेलो गुड इवनिंग। तो ये था आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट, जिसमें आप एक्सटेंड करके रिएक्ट कंपोनेंट में से कंपोनेंट क्रिएट करते हो और उसको रेंडर फंक्शन के अंदर रिटर्न करते हो। अब इसके बाद देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है। अब सिमिलरली हम एक app3 बनाएंगे जो हम फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू बनाएंगे। तो app3 में जैसे ही बनाता हूँ, app3 में मुझे रेंडर स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, मुझे सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है और सिंपल मेरा रिटर्न स्टेटमेंट में ही काम हो जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया S3 में मैंने लिख दिया आई एम फीलिंग ग्रेट। तो अभी ये रेंडर नहीं होगा क्योंकि इसको रेंडर करने के लिए अभी हमें यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा पहले इसको। तो app2 के नीचे ही हम app3 को कॉल करेंगे। app3 को हमने कॉल किया और यहाँ पर प्रिंट हो गया आई एम फीलिंग ग्रेट। तो ये सिमिलर है, इसमें बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में और फंक्शनल कंपोनेंट में। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आप देख सकते हो इसमें आपको दो लाइनें कम लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के अंदर आपको पहले एक्सटेंड करना पड़ता है रिएक्ट कंपोनेंट, उसके बाद आपको रेंडर स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, फिर आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। लेकिन जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसके अंदर सिंपल आपको फंक्शन डिफाइन करके उसके अंदर डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है, उसमें आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप कोड को ऑप्टिमाइज वे में लिखना चाहते हैं, आप कोड को फास्टर वे में लिखना चाहते हैं कि आपको कम से कम कोड लिखना पड़े, तो आप फंक्शनल कंपोनेंट्स का यूज़ करें। जैसे कि हमने ये देखा कि हमने जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी रिएक्ट जेएस की वर्जन 17, तो इसमें इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट ही हमें बना के दिया था क्योंकि ये फास्ट है और ऑप्टिमाइज्ड है। तो इसको चलिए एक बार और देखते हैं और इसको और किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए ES6 का आना बहुत ज़रूरी है। तो ES6 से हम देखते हैं कि इसको हम और कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि हम इसको एक ही लाइन में लिख दें। तो उसके लिए हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट app4 इज इक्वल टू, इसका हम एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं बेसिक, इसमें एरो फंक्शन के थ्रू हम इसमें काम करते हैं। अब इसमें हम H4 सिंपल लिखेंगे और H4 के अंदर हम रेंडर कर देंगे दैट्स ऑसम।
सिमिलरली हम इसको जैसे ऐप 2 और ऐप 3 हमने प्रिंट किया था, वैसे ही हम ऐप 4 को भी प्रिंट कर देंगे। ऐप 4 को हमने यहाँ पे रेंडर किया और ये रेंडर हो गया, दैट्स ऑसम। तो अगर आप ये देख सकते हैं हमने किस सीरीज़ में स्टार्ट किया था कि हमने सबसे पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट से स्टार्ट किया, जो हमने 4 लाइनों में कोड लिखा, 5 लाइनों में कोड लिखा। उसके बाद हमने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में स्टार्ट किया जो 5 से 3 लाइनों में आ गया। उसके बाद हमने ES6 का यूज़ किया जो 3 से 1 लाइन में आ गया। क्योंकि बेसिक ये है एक फंडा, रोल तो सबका सेम ही है, लेकिन कोड सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज ES6 है, क्योंकि हमने ES6 में 5 लाइनों को डिडक्ट करके उसको सेम कोड को एक ही लाइन में रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से React.js का जो एवोल्यूशन हुआ है, जो हम क्लास बेस से फंक्शनल बेस में आए हैं, और हम जो अब मोस्टली यूज़ करते हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट्स ही यूज़ करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, जो है व्हाट आर प्रॉप्स एंड व्हाई डू वी यूज़ देम। These are arbitrary inputs which are accepted by components and are responsible for what shall appear on screen। बेसिकली ये रैंडम चॉइस के इनपुट्स होते हैं जो हम कुछ भी डाल सकते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। जैसे हमें कुछ भी रिच डेटा पास करना है, या फिर हमें कोई भी कंपोनेंट के साथ कोई डेटा पास करना है जिसकी वजह से हम UI को मैनिपुलेट कर सकें, तो वो होते हैं प्रॉप्स। इन सिंपल वर्ड्स अगर प्रॉप्स की बात करें तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम रिच डेटा की तरह पास करते हैं कंपोनेंट्स में, जिससे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं फर्दर UI को। और ये सिर्फ रीड ओनली होते हैं, क्योंकि ये एक ही बार डिक्लेयर होते हैं, इसके बाद चेंज नहीं हो सकते, और ये इम्यूटेबल होते हैं, इसको हम अपडेट नहीं कर सकते। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉप्स की डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तो अब मैंने यहाँ पर कंपोनेंट का नेम जो है वो चेंज कर दिया, यहाँ पर ऐप 3 से मैंने कंपनी कर दी, क्योंकि मैं इसका कंपनी का एग्जांपल लेके आपको प्रॉप्स का बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप डिव में एलिमेंट्स यूज़ करते थे, डॉम के एलिमेंट्स जितने भी, डिव टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, इसमें आप कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करते थे, जैसे ID, नेम, वैल्यू, SRC, ऑल टैग, ये सब आप एट्रीब्यूट्स यूज़ करते थे। वैसे ही प्रॉप्स जो होते हैं वो एक तरीके से JSX के एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं उसकी डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैंने यहाँ पर अब कंपनी कंपोनेंट जो है उसको रेंडर कर लिया है। अब मैं इसके साथ कुछ कंपनी के साथ एडिशनल डेटा भेजना चाहता हूँ। तो मैं कुछ एडिशनल डेटा जो है वो मैं क्या भेजना चाहता हूँ, वो मैं इसके कंपोनेंट के साथ भेजूँगा एज अ प्रॉप। सबसे पहले मैं कंपनी का नेम भेजना चाहता हूँ कि मुझे जो मेरी कंपनी है उसका नेम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर भेज दिया। मैं कुछ इसके साथ भेजना चाहता हूँ कि कंपनी कितनी साल पुरानी है या कंपनी की एज कितनी है। तो मैं अगर यहाँ पर एज लिखता हूँ तो सिंपल मेरा ये जो है सेकंड प्रॉप पास हो जाएगा, उसमें मैं एज डाल सकता हूँ। लेट्स से मेरी कंपनी की एज है 25 ईयर्स, मतलब 25 साल हो गए मेरी कंपनी को। उसके बाद मैं कुछ कंपनी का जैसे रेवेन्यू डालना चाहता हूँ, या कंपनी की कोई भी डिटेल्स कि रेवेन्यू जो मेरा है वो है 200 करोड़ का रेवेन्यू है। उसके बाद मैं कुछ कंपनी की एक्स्ट्रा डिटेल्स की, कंपनी में एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एम्प्लॉयज़ लेट्स से मेरी कंपनी में है 1400। तो ये मैंने कुछ कंपनी में रिच डेटा पास कर दिया एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, जो मैं अपनी एप्लीकेशन में जब भी मैं इस कंपोनेंट को रेंडर करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो मेरी कंपोनेंट के साथ रेंडर होके आ जाए। तो वो देखते हैं कैसे होगी। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे। कंपनी का जो कंपोनेंट है इसके अंदर हम एक नॉर्मल डिव टैग लेंगे। डिव टैग के अंदर हम इसको रेंडर करेंगे कंपनी की डिटेल्स को। तो अब मैंने यहाँ पर डिव टैग तो ले लिया है, लेकिन अब मैं आपको इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 2 डिव टैग्स यूज़ करोगे, लेट्स से अगर मैं इसको Ctrl+Z करूँ, जैसे हमने यहाँ पर H3 यूज़ किया हुआ था, अगर मैं यहाँ पर 2 बार H3 लिखता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट में, तो ये एरर थ्रो करेगा। अगर मैं इसको सेव करके आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आएगा, एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग, डिड यू वांट अ JSX फ्रेगमेंट। अब इसमें क्या ये बोल रहा है, बेसिकली जो भी हमारा कंपोनेंट है वो एक सिंगल यूनिट ही रिटर्न कर सकता है, उसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न नहीं कर सकते हो। तो सिंगल यूनिट बनाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको एक डिव टैग में एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैंने इसके बाहर यहाँ पर एक डिव टैग लगा दिया, तो जिससे मतलब ये एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा। इसके अंदर सब एलिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि वो सब एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, लेकिन बेसिक एनकैप्सुलेशन जो है वो सिंगल एलिमेंट के अंदर हो रही है। तो जब भी हम कंपोनेंट को रिटर्न करते हैं तो हमें एक सिंगल ही एलिमेंट रिटर्न करना होता है, ना कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करना चाहते हैं। तो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो हम इसको एक डिव टैग में या कंटेनर में डाल दें तो ये फ्रैगमेंट बन जाता है, या फिर दूसरा तरीका जो होता है वो हम एम्प्टी टैग बना के इसको एक फ्रैगमेंट बना सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं फ्रैगमेंट बनाने के। तो फ्रैगमेंट बेसिकली यही कहा जाता है, फ्रैगमेंट अगर जो हम इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स या फिर सब एलिमेंट्स को रेंडर करना चाहते हैं, मतलब हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर रेंडर करना चाहते हैं तो हम फ्रैगमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं एम्प्टी ब्रेसेस का यूज़ करूँगा जो मैंने फ्रैगमेंट्स रिटर्न करने हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 बार ये प्रिंट हो जाएगा।
तो जब भी आपको याद रखना है, अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट करने हैं एक ही रिटर्न स्टेटमेंट में, तो या तो आपको फ्रेगमेंट लेना पड़ेगा या फिर उसको एक पेरेंट एलिमेंट में आपको इनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कंपनी का, मैं चाहता था कि मेरी कंपनी का जो भी मेरा कंपोनेंट रेंडर हो उसके साथ मेरी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स कंपनी की हैं वो जो प्रिंट होके आ जाए। तो उसके लिए हम देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं, वो हम करेंगे प्रॉप्स के थ्रू। तो जो हमने ये प्रॉप्स हमने पास कर दिए यहाँ पे JSX एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में, अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। अब ये जो सिंपल कुछ नहीं करना है, हमने जो करली ब्रेसेस लगाए हैं इसके अंदर हमने सिंपल लिख देना है प्रॉप्स। मतलब हमने यहाँ से प्रॉप्स जो हैं वो आर्ग्यूमेंट में से पिक कर लिए हैं। अब सिंपल हमें बस टेक्स्ट लिखते जाना है और प्रॉप्स को यूज़ करते जाना है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट का नाम लिखना चाहता हूँ, लेट्स से फर्स्ट टेक्स्ट माय कंपनी नेम इज़। अब मुझे कंपनी का नेम लिखना है, तो वापस से अब मुझे JSX का एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं JSX का एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से कंपनी का नेम उठाना है प्रॉप्स में से। अब मुझे पता है मैंने प्रॉप्स यहाँ से पिक कर लिए हैं। प्रॉप्स में से मुझे सिंपल कुछ नहीं करना है, प्रॉप्स में से मुझे कौन सा प्रॉप चाहिए, मुझे चाहिए नेम। तो मुझे यहाँ पर सिंपल प्रिंट कराना है माई कंपनी नेम इज़ प्रॉप्स डॉट नेम। तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा माई कंपनी नेम इज़ ABC प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरीके से अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ या फिर अगली लाइन में आ जाऊँ, मुझे चाहिए कि माई कंपनी इज़ कितनी साल पुरानी है, माई कंपनी इज़, फिर से प्रॉप्स हम लगाएंगे जो JSX का यूज़ करेंगे, माई कंपनी इज़। अब मुझे यहाँ पर प्रॉप्स की एज चाहिए, मतलब जो मैंने प्रॉप्स यूज़ किए थे प्रॉप्स में से मुझे एज निकालनी है, ईयर्स ओल्ड। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा माई कंपनी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने अब यहाँ पर प्रिंट करा दिया प्रॉप्स में से एज लेके कि माई कंपनी इज़ दिस मच ईयर्स ओल्ड। तो सिमिलर पैटर्न मैंने यूज़ किया कि मैंने प्रॉप्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए हुए थे कंपोनेंट में, मुझे सिंपल प्रॉप्स में से एज निकालनी थी, तो मैंने लिख दिया माई कंपनी इज़ प्रॉप्स डॉट एज। JSX ने उसको रेंडर कर लिया कि मेरी एज जो है वो 25 यहाँ से रेंडर हो गई। तो सिमिलरली अब मैं इसके साथ अपना रेवेन्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक और प्री टैग लगाऊंगा, इसमें लिखूँगा माई कंपनी रेवेन्यू इज़, फिर से JSX एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन में मेरे को प्रॉप्स में से क्या चाहिए, प्रॉप्स में से मुझे चाहिए रेवेन्यू। मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा यहाँ प्रिंट हो जाएगा माई कंपनी रेवेन्यू इज़ 200 करोड़। उसके बाद लास्ट मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए, मुझे जैसे अगर कोई समरी प्रिंट करनी है पी टैग में कि मेरे कंपनी में एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टोटल एम्प्लॉयज़, तो मैं यहाँ पर सिंपल टोटल एम्प्लॉयज़ लिख के कॉलन लगा के प्रिंट कर सकता हूँ। वापस से सेम स्टेटमेंट JSX का यूज़ करके कि मैं प्रॉप्स में से अपना जो है एम्प्लॉयज़ का काउंट निकालना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैंने प्रॉप्स डॉट एम्प्लॉयज़ लिखा, तो मेरा यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का काउंट आ गया कि टोटल एम्प्लॉयज़ जो है मेरे 1400 हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, अब हम इसको डीस्ट्रक्चर करेंगे। बेसिकली इसको बार बार प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एज, प्रॉप्स डॉट रेवेन्यू लिखने की बजाय हम इसको यहीं पर यूज़ करके डायरेक्टली कॉल करेंगे। तो डीस्ट्रक्चर करने के लिए हमें इसको करली ब्रेसेस में लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने डीस्ट्रक्चर करना है नेम, मतलब हमने नेम उठाना है प्रॉप्स में से, उसके बाद हमें एज उठानी है, उसके बाद हमने रेवेन्यू उठाना है, लास्ट हमने इसके बाद एम्प्लॉयज़ पिक करना है। तो ये बेसिकली बिहाइंड द सीन्स जो है हम डीस्ट्रक्चर करते हैं, तो ये प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एज ऑटोमेटिकली इसके साथ अपेंड हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पर बार बार प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। सिंपली अगर हम यहाँ पर लिखते हैं माई कंपनी नेम इज़ नेम, माई कंपनी इज़ एज ईयर्स ओल्ड, माई कंपनी रेवेन्यू इज़ रेवेन्यू, टोटल एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़। बेसिकली ये हमने डीस्ट्रक्चर कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है कि ये जो डीस्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर वापस से ये सेम प्रिंट होगा क्योंकि ये हमने डीस्ट्रक्चर करके और इसको थोड़ा सा और सिंटैक्टिकली ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। बार बार मतलब बेसिकली React.js का यही फीचर है कि हम इसमें बार बार एक कोड को दोबारा नहीं लिखते हैं, हम इस कोड को एक बार अगर लिख दें तो उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो हमने जब प्रॉप्स लिख दिया एक बार हमने या फिर ऊपर डीस्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लगा दिया यहाँ पर, तो जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी प्रॉप्स हैं वो डीस्ट्रक्चर होके आएंगे और बिहाइंड द सीन्स जो है इसके प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एज, प्रॉप्स डॉट रेवेन्यू, प्रॉप्स डॉट एम्प्लॉयज़ जो है वो ऐड होके आ जाएगा। तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस में अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, लेट्स से कोई कंपनी का डेटा प्रिंट करते हैं या कुछ भी डेटा प्रिंट करते हैं, तो उसमें ये प्रॉप्स बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि इसके अंदर आप डायरेक्टली रिच डेटा पास कर सकते हैं एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं दोबारा रेंडर करके दिखाता हूँ। लेट्स से अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और इसमें मैं डिटेल्स चेंज कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पर कंपनी का नेम कर दिया
डेवलपर बडी लेट्स से, और कंपनी है 5 years ओल्ड। उसके बाद कंपनी का है 2 crore रिवेन्यू लेट्स से, एम्प्लॉयज़ हैं 140। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा माई कंपनी नेम इज़ डेवलपर बडी, माई कंपनी इज़ 5 years ओल्ड, माई कंपनी रिवेन्यू इज़ 2 crore, टोटल एम्प्लॉय 140। तो ये जो डेटा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें प्रॉप्स पास किए हैं। हमने किया कुछ नहीं, हमने इस कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर किया है बट विद डिफरेंट प्रॉप्स। तो जब भी आप इसमें अगर आप मल्टीपल लिस्ट निकालना चाहते हैं या फिर मल्टीपल लिस्ट को रेंडर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉप्स का बहुत अच्छा यूज़ रहता है, क्योंकि आप उसमें कंडीशनली लिस्ट को रेंडर करके प्रॉप्स के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं यूआई को। तो ये था प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोट ऑफ द डे है, द बैड न्यूज़ इज़ टाइम फ्लाइज, द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट। क्योंकि आपके हाथ में है जो आपका टाइम है और आप ही उसको जानते हो कि उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू फाउंड दिस कंटेंट यूज़फुल प्लीज़ फॉरवर्ड दिस टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।